हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन वीडियो के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं दो बातों के ऊपर जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बट इस बार उसमें कुछ ऐड करने वाले हैं जिससे वो थ्योरी थोड़ी और डीप हो जाएगी। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि टिचाला कैसे मरा वकांडा फॉरएवर के अंदर, और दूसरा हम बात करने वाले हैं सेलेस्टियल्स एंड वाइब्रेनियम के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक बंदे ने एक कमेंट किया जिससे मुझे एक सीक्वेंस ट्राई किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सो टिचाला कैसे मरा, इसको मार्वल ने सीक्रेट रखा है, बट इतना तो तय है कि वो किसी बीमारी से ही मरा है, एंड वो बीमारी वाइब्रेनियम पॉइजनिंग या फिर वाइब्रेनियम कैंसर हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि किसी बीमारी के आगे वाइब्रेनियम लगा देने से उसका सेंस नहीं बनने लगेगा, जिस पर मैं भी एग्री करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप थोड़ी सी पेशेंस रखें और मेरी बात को सुन लें, क्योंकि मैंने ये दो नाम ऐसे ही नहीं चुने। वाइब्रेनियम पॉइजनिंग मैंने डिराइव किया है एडामेंटियम पॉइजनिंग से, जो कि लोगन से रिलेटेड है। अब अगर आपको एडामेंटियम पॉइजनिंग याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही बीमारी है जिसके वजह से लोगन बूढ़ा होकर मर रहा था लोगन मूवी के अंदर। तो उसी तरह हो सकता है कि जो हार्ट शेप हब को लेता है उसको कुछ समय बाद वाइब्रेनियम पॉइजनिंग होने लगती है, मतलब कि जो चीज पावर दे रही हो वही चीज बाद में मार रही हो, जैसा लोगन के केस में हुआ था। आपको याद होगा कि एडामेंटियम मिलने के बाद से लोगन वुल्वरीन बनता है, तो हो सकता है जो हार्ट शेप हब टिचाला को ब्लैक पैंथर बनाती है वही उसको मारती भी है। एंड ये चीज एक्सेप्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि इस बीमारी से पूरे वाकांडा में सिर्फ एक ही बंदा मरा, जो कि है टिचाला, ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैंथर। एंड जो चीज टिचाला को बाकी वाकांडन से अलग करती है वो ये है कि टिचाला ही एक लौता ऐसा बंदा था जो कि हार्ट शेप हब को कंज्यूम किया था, जबकि बाकी वाकांडन्स इसको कंज्यूम नहीं किए थे। जिस तरह जहर ही जहर को काटता है, उसी तरह शूरी भी हार्ट शेप हब से हो रही बीमारी को हार्ट शेप हब से ही ठीक करना चाहती थी। इसीलिए मूवी के फर्स्ट सीन में ही हमें यह दिखा दिया जाता है कि शूरी यहाँ पे हार्ट शेप हब को बनाने की कोशिश कर रही है। एंड ऐसा नहीं है कि शूरी अभी से हार्ट शेप हब को बनाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि वो इस पे शुरू से काम कर रही थी। इसीलिए उसने सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर भी स्टडी किया था, क्योंकि उसने ये चीज पाया था कि हार्ट शेप हब जिस तरह का इफेक्ट बॉडी के ऊपर करता है, सिमिलर इफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम भी करता है। बस अंतर यह है कि सुपर सोल्जर सीरम को काम करवाने के लिए रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, जबकि हार्ट शेप हब बिना रेडिएशन के कर देता है। एंड ये बात एमसीयू के कैनन बुक में दी हुई है, तो इसको भी कंसिडरेशन में हम ले सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से यही मेन रीजन हो सकता है। वहीं बात करें वाइब्रेनियम कैंसर की, तो जैसे कि वाइब्रेनियम कैंसर से आपको लग रहा होगा कि ये कोई बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। वाइब्रेनियम कैंसर को अगर मैं टोनी स्टार के शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो ये एक फेनोमेनन है जिससे वाइब्रेनियम प्रोडक्ट्स ब्लास्ट कर जाएंगे, जिसमें कैप्टन अमेरिका का शील्ड एक अहम रोल अदा करता है। लेकिन मैंने वाइब्रेनियम कैंसर नाम इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है कि वाकांडा में वाइब्रेनियम के वजह से या फिर उस हार्ट शेप हब के वजह से कुछ ऐसा हो गया हो जो कि थोड़ा कैंसर टाइप हो, जिसके वजह से वहां पे टिचाला मर गया और यहाँ पे शूरी कुछ भी नहीं कर पाई। विल टिचाला कैसे मरा उसकी थ्योरी तो आपने सुन ली, अब वाइब्रेनियम एंड सेलेस्टियल्स के कनेक्शन वाली थ्योरी को भी सुन लो, जो कि मेरे एक शॉर्ट पर किए गए कमेंट के वजह से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। असल में मैंने इन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, बट यहाँ पर जो मेरा सीक्वेंस मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सो अर्थ में सबसे पहले डायनासोर थे, जिनको मारने के लिए सेलेस्टियल्स ने डेविएंट्स को भेजा, और जब डायनासोर का नामो निशान मिट गया तब सेलेस्टियल्स ने सेलेस्टियल बीज बोया अर्थ में, जो कि अर्थ में मौजूद डेविएंट्स को खत्म करे एंड ह्यूमन इवोल्यूशन को लाने में मदद करे, क्योंकि ह्यूमंस के वजह से ही टायमूड जन्म ले सकता था। जब ह्यूमंस शुरुआती पीरियड में थे तब बचे कुछ डेविएंट्स बाहर आते हैं, जिनको रोकने के लिए वहां पर उसी वक्त इटर्नल्स आते हैं, जो कि सदियों तक ह्यूमंस की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बीज सेलेस्टियल्स ने बोया था वो वाइब्रेनियम मीटियोराइट था, जो कि यूटाकान पेनिनसुला में गिरा था। रियल वर्ल्ड में भी यूटाकान पेनिनसुला में मीटियोराइट गिरा था, जिसकी वजह से डायनासोर लुप्त हो गए थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड में हुई एक इवेंट को मार्वल वालों ने अपने यूनिवर्स में फिट कर दिया। और अब आप पूछोगे कि वाकांडा में जो वाइब्रेनियम गिरा था उसका क्या, तो बॉस मुझे ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल्स चाहते थे कि ह्यूमंस की ग्रोथ में थोड़ी सी रफ्तार आए, इसीलिए उन लोगों ने एक ऐसा मेटल का टुकड़ा वहां पर भेजा जो कि ह्यूमंस की प्रगति में मदद करता, जो कि वाकांडा में जा गिरा। अब डायरेक्टली तो वाकांडा से ह्यूमन सिविलाइजेशन में उतनी बढ़ोतरी या फिर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन उन लोगों ने इनडायरेक्टली बहुत हाथ बढ़ाया, जिसमें तो मैं कहूंगा कि कैप्टन अमेरिका का शील्ड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
अब देखो भाई, हॉवर्ड स्टार को शील्ड कहां से मिला एंड सेलेस्टियल्स एंड वाइब्रेनियम के बीच में जो कनेक्शन है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूं, तो उसको मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा तो आप लोगों के लिए भी एक रिपीटेशन हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने सीक्वेंस बताया है, इस सीक्वेंस को माइंड में रखते हुए अगर आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखो जिसमें सेलेस्टियल्स एंड वाइब्रेनियम के कनेक्शन के बारे में मैंने बताया है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आप सेलेस्टियल्स और वाइब्रेनियम वाले कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे हॉवर्ड स्टार को वाइब्रेनियम मिला था जिससे उन्होंने वो शील्ड बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।